नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में F-35 जेट विमान को लेकर के जो समझौता हुआ था, उसमें अमेरिका ने एक बड़ा खेल किया है। और वो खेल ये है कि जो F-30 विमान दिए जाएंगे सऊदी अरब को, वो जो क्वालिटी उसकी होगी कम उन्नत होगी। और इसके पीछे की एक ही वजह है, वह इजराइल। क्योंकि आपको पता है कि सऊदी अरब भी उसी इलाके में आता है जहाँ पर इजराइल है। मिडिल ईस्ट में एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। और हाल के दिनों में जब ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई बढ़ी है, उसके बाद जब इजराइल ने कतर पर भी एक तरह से आक्रमण किया, वहाँ पर हमास के जो कुछ लोगों के ऊपर अटैक किया था, उसके बाद से सऊदी अरब को चिंता सताने लगी थी अपनी सुरक्षा को लेकर के। और उसके बाद उसने कई एक्शन लिए। उसमें एक एक्शन ये भी था कि पाकिस्तान के साथ उसने अपने डिफेंस एक डील की। उसके बाद अमेरिका से बहुत सारे आर्म्स, उसमें 300 टैंक और F-35 विमान का एक सौदा हुआ था। अब उस सौदे की वजह है कि अब इसमें अमेरिका की जो निगाह ये है कि वो कम उन्नत विमान इसलिए देगा ताकि इजराइल की सुरक्षा पर किसी तरह की आंच ना आए। क्योंकि अगर F-30 आपको बता दूं कि F-35 जो फाइटर जेट हैं, 2 स्क्वाड्रन है इजराइल के पास और तीसरे के लिए उसने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है। और जो अमेरिका और जो सऊदी अरब के बीच में जो डील हुआ है, उसमें 2 स्क्वाड्रन के लिए डील हुआ है। लेकिन वो 2 स्क्वाड्रन के जो मिलेंगे उसको कई सालों में मिलेंगे। लेकिन जो F-35 होंगे वो कम उन्नत होंगे। उसमें ऐसी चीज़ें नहीं रहेंगी, सारी चीज़ें सोफिस्टिकेटेड वेपन लगाने की क्षमता नहीं होगी, उसमें रडार जैमिंग सिस्टम नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें नहीं होगी, ताकि इजराइल को एडवांटेज रहे और सऊदी अरब किसी भी तरह से इजराइल के लिए थ्रेट नहीं बन पाए। क्योंकि इजराइल इसके लिए दबाव बना रहा था। इसमें प्रशांत, ये खबर देखिए, दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन एक बात तो है, दिखता है कि सिर्फ ये F-35 की बात नहीं है। इससे ये पता चलता है कि मिडिल ईस्ट को बैलेंस करने के लिए अमेरिका अपने हिसाब से जो चीज़ें चाहता है, जिस तरह से इजराइल को बैक करता है और बाकी कंट्रीज के खिलाफ, जैसे भी देखिए ईरान के खिलाफ भी लड़ाई हो तो अमेरिका ने साथ दिया इजराइल का, और जाकर के वहाँ बम्बार्डिंग वगैरह भी सब कुछ तमाम चीज़ें की। अब जबकि सऊदी अरब, ऐसा कभी सऊदी अरब कोई बहुत लड़ने वाला देश नहीं रहा, किसी आक्रमण करने की इस तरह से वो नहीं रहे कि इजराइल से लड़ेगा। लेकिन ये तो जिस तरह से वहाँ पर स्थितियाँ बन रही हैं, जिस तरह से ईरान खतरा बन रहा है, और तो उसके बाद से अमेरिका बहुत सजग है और वो है, वो चाहता है कि इजराइल का एडवांटेज जो है वो हमेशा बना रहे। बिल्कुल। अब उन्होंने कह तो दिया, लेकिन वो करेंगे कि नहीं, इस पर तो क्वेश्चन मार्क हमेशा से रहता है। जिस वक्त वो कह के अपना सेंटेंस खत्म करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क उसी समय से लगना शुरू हो जाता है। भारत में एक बहुत अच्छी कहावत भी प्रचलित है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे ... तो ये एक बहुत अहम बात भी होती है ट्रंप के लिए, और वो पूरी दुनिया भर में अपनी इस छवि के लिए अब जाने लगे हैं। कि जिस तरह से बात हुई, अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है जब मीटिंग हुई है क्राउन प्रिंस से, बिल्कुल, और मोहम्मद बिन सलमान से जब उनकी मीटिंग हुई, तो ट्रंप की ओर से तो बहुत बढ़ चढ़ करके बताया गया कि बहुत ही अच्छे से बातचीत हुई है और आगे अब हम इसमें बढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें होगी, बहुत से वायदे हो गए हैं, एक उम्मीद भी जाहिर कर दी गई है। अब जिस तरीके से वो विमान देने की भी बात हो गई, तो ये किसी मुगालते में क्राउन प्रिंस सलमान रहेंगे ऐसा तो नहीं लग रहा था। लेकिन अब क्योंकि ऐलान था तो वो हो रहा था, उस तरह की डील बढ़ रही थी आगे। लेकिन वो अधर में इसलिए भी लटकती जा, क्योंकि अब कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही है कि सिर्फ अच्छे माहौल में जो चर्चा का दावा ट्रंप कर रहे हैं, ऐसा नहीं था, ये सच्चाई नहीं है। ये कई जगह ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा गया कि कुछ मुद्दे ऐसे थे जिस पर सलमान भड़के भी थे, क्योंकि ये मीडिया के सामने चर्चा नहीं होती है, बिल्कुल, ये मीडिया से बाहर रखकर, वैसे भी मोहम्मद सलमान इसलिए जाने भी नहीं जाते कि बाहर चीजों को अपनी जाहिर करते हैं वो कभी। तो जो चर्चा हो रही थी उसमें एक बहुत अहम बात आई थी, जो माना जा रहा है कि अब ये फिर से अलग अलग रास्ते हो सकते हैं अपनी अपनी, और वो है अब्राहम अकॉर्ड। बताया ये जा रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत आने की बात ट्रंप ने कह दी प्रिंस सलमान को कि आप भी इसमें शामिल हो जाइए। अब प्रिंस सलमान ने कह दिया कि ये किसी भी कीमत पर नहीं हो सकेगा, क्योंकि उनके मुल्क के लोग इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे और ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि दरअसल ये 2020 के आसपास जिस तरीके से तय कर रहे थे कि भाई इजराइल के साथ दिखाई दे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, बहरीन वगैरह तो हैं ही हैं, तो वो चाहते हैं कि अब सलमान की कंट्री भी आ जाए, यानी अगर सऊदी भी इसमें आ जाए तो एक बड़ा खतरा टलते चले जाएगा इजराइल के इर्द गिर्द से। और फिर तो वो हथियारों की बात तो सिर्फ चर्चा की बात है, वो तो चाहे जिसे दें ना दें, लेकिन सुरक्षित किसे करना है वो इस पर चाहते। अब मोहम्मद बिन सलमान ने ये कह दिया कि अब्राहम अकॉर्ड को भूल जाइए। अब दिक्कत ये है कि दोबारा इस तरीके का प्रस्ताव अब ट्रंप सलमान के सामने नहीं रख सकेंगे कि आप फिर एक बार अब्राहम अकॉर्ड के सामने आइए, फिर से पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि उन्होंने साफ डिनाई कर दिया है उसके पीछे, और ये एक बड़ी वजह भी है। हाँ, उसके पीछे की वजह यह भी है कि जो सऊदी अरब की इस बात का डर है
कि जिस तरह से हमास और इजराइल के बीच में जो रिलेशंस हैं, हाँ। तो जो मुस्लिम वर्ल्ड में नाराजगी जो इजराइल को लेकर के है, अगर किसी वजह से अगर अब्राहम अकॉर्ड को अगर साइन करते हैं, हाँ। तो उसके बाद इसको बता दूं आपको कि अब्राहम अकॉर्ड का मतलब ये है कि उसमें जितने भी मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम कंट्री हैं, उनकी इजराइल के साथ एक समझौता है, समझिए कि दोस्ती की बात। अगर आपको सरल शब्दों में बता दूं कि दोस्ती की बात कि उनसे नफरत भुलाइए और मित्रता के साथ। उसमें ऑलरेडी जॉर्डन और बहरीन टाइप के कंट्री हैं और मिस्र भी उसमें है, लेकिन जो एक कंट्री जो उस सबसे मुखालफत करता आ रहा है, और ईरान ने हमेशा इस बात का एडवांटेज लेने की कोशिश की है कि वो इजराइल के खिलाफ अकेला भी खड़ा होता है और वो मुस्लिम वर्ल्ड को एक मैसेज देता है कि अगर इजराइल से लड़ने की बात आएगी तो मैं लड़ूंगा। और जो दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ, एक बहुत बड़ा उसका एक समझिए कि एग्जाम्पल था। लेकिन अब जो कोशिश यही कर रहे हैं, जैसा प्रशांत ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि जितने मुस्लिम देश हैं उनका इजराइल के साथ दोस्ती हो जाए। वैसे प्रशांत, ये दोस्ती वाली बात तो 2023 से पहले भी हुई थी और काफी हद तक यूएई और सऊदी अरब के साथ इजराइल के रिलेशन बहुत अच्छे हो गए थे और तब अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करने के लिए तैयार भी हो गए थे। लेकिन तब तक हमास ने अक्टूबर 2023 में इजराइल के ऊपर अटैक किया और फिर सारी चीजें आगे पीछे हो गई। और इसके बारे में भी बताया जाता है कि वो ईरान ने जानबूझकर कराया था ताकि वो ये इनके बीच में आपस में दोस्ती ना हो पाए। बिल्कुल, और ये दरअसल दावा तो ट्रंप का यही होता है, या अमेरिका ने इसी तरीके के दावे पहले भी करके रखे हैं कि दरअसल वो चाहते हैं कि एक शांतिपूर्ण इलाका ये बना रहे, क्योंकि उसके हित भी बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से झटका दिया गया, मोहम्मद बिन सलमान ने ये बात अगर कह दी, ईरान के साथ ईरान किस तरीके से पलटवार की मुद्रा में हमेशा से बैठा हुआ है, ये बात हर किसी को पता है। क्योंकि B-2 बॉम्बर जिस तरीके से गए थे, जिस तरीके से वहां पर जबरदस्त धमाके किए गए, जिस तरीके से उनकी न्यूक्लियर पावर को लेकर के ये हमले सीधे सीधे B-2 बॉम्बर की ओर से किए गए थे, अब ऐसे में जो उसका तेवर है, अब मोहम्मद बिन सलमान अपने देश की स्थिति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि उनके देश का आखिर मैंडेट क्या है, वहां की जनता क्या चाहती है। दो बातें हैं, एक तो अपनी देश की सुरक्षा चाहते हैं नंबर 1, और दूसरा जो भावनाएं हैं उसके साथ भी खिलवाड़ नहीं, उसके साथ वो नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर ऐसा उन्होंने किया, अगर इजराइल के साथ अगर जाते हुए तो बहुत दिखे, तो वहां के लोग नाराज हो सकते हैं और इसमें ईरान का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो ईरान यही चाहता भी है कि देखिए, एक बात ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर के तौर पर एक जो होता है ना, उसमें सऊदी अरब, चूंकि वहां पर मक्का मदीना है, तो एक नेचुरली वहां पर एक लीडर के तौर पर बनता है। सभी इस्लामिक आस्था वाली का केंद्र उसकी वजह से। दूसरा ये, ईरान कई सालों से कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरब को पीछे छोड़ करके वो बने, लेकिन इसी की रस्साकसी चल रही है। आपस के जो भावनाएं हैं, जो तमाम चीजें, वो भावनाएं, इसमें भावना वाला फैक्टर बहुत बड़ा है बिल्कुल करके। तो मोहम्मद बिन सलमान भी इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए जिसका फायदा ईरान ना उठा ले, इस बात की तो है। लेकिन अब जो चिंता है सऊदी अरब को, चिंता कई तरह से है। देखिए, इजराइल वाले पोर्शन, ऑब्वियसली अगर इजराइल है तो खतरा तो बन ही सकता है, जिस तरह से कतर पे इजराइल ने हमला किया तो भी। और दूसरी बात यह है कि अब सऊदी अरब को ईरान से भी खतरा है। जिस तरह से ईरान ने अपने पास जितने बैलिस्टिक मिसाइल उसे डेवलप कर लिए हैं, और हाँ, ये भी बता दूं आपको कि जब से अमेरिका बीच में आया है, इजराइल और ईरान के बीच में, उसके बाद से ईरान लगातार जो खबरें आ रही हैं, बैलिस्टिक मिसाइल की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है। उसने ऐसे ऐसे मिसाइल भी बना लिए हैं जो सीधे अमेरिका तक उसको टारगेट पर ले सकता है वो। और अभी नॉर्थ कोरिया से भी बात आई कि उसने भी ऐसा मिसाइल बना लिया है जो अमेरिका को टारगेट करता है। लेकिन धीरे धीरे जो चीज़ें हैं ना प्रशांत, वो खामोशी जरूर दिख रही है, वहाँ पर एक शांति भी जरूर दिख रही है, लेकिन अंदर अंदर आग लगी हुई है। और ईरान कहीं ना कहीं खुफिया तरीके से जो भी एटम बम बाकी जो पे काम कर रहा है और आगे के युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। पजेश्कियन ने ये साफ संकेत भी दे दिए, वहां पर राष्ट्रपति ने ये बता दिया कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी साथ में दिखाई देगा, हम ये मान लेंगे कि ये भी अमेरिका के साथ खड़ा है और हमारा दुश्मन है। क्योंकि वो इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इतने इस्लामिक कंट्रीज हैं, क्योंकि इतना बड़ा अब ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ये हर किसी से संबंध एक दूसरे के होते हैं, कभी व्यापार के संबंध हैं, कभी किसी तरह के लेन देन के संबंध हैं। ऐसे में ये साफ संकेत देने की कोशिश है कि किसी भी सूरत में अगर आप अमेरिका के साथ खड़े दिखाई दे रहे हो तो फिर आप हमारे साथी नहीं हो, ये मान लिया जाए और आप हमारे टारगेट पर रहोगे। अब ऐसी स्थिति में मोहम्मद बिन सलमान अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। देश की भावनाओं की आपने बात की, इस बात को उन्होंने तो ट्रंप के सामने जाहिर भी कर दिया कि जो आप चाहते हैं कि मैं सीधे उसके दायरे में आ जाऊं, ये हमारा देश स्वीकार नहीं करेगा और ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। और अब जो आप बात कह रहे थे कि किस तरीके से पहले तो देने की बात कर दी कि इस तरह के लड़ाकू विमान है, अब वो फिर से वही वाली बात हो गई जिस तरह का वायदा उन्होंने दुनिया भर के लोगों से कर लिया। ज़ेलेंस्की से पता नहीं कितने बार ये इस तरह का वायदा उनका हो चुका है और वो इंतजार में ही है कि पता नहीं वो रात कब आएगी कि जब अमेरिका के दिए विमान वो आधी रात को उड़ा पाएंगे और रूस में भीतर तक मार कर पाएंगे। और वही हाल अब सऊदी प्रिंस के साथ में हो रहा है और ये माना जा रहा है कि उसके पीछे की कुछ खास वजह है, क्योंकि 2 टूक सऊदी प्रिंस ने भी कह दिए कि सारी बातें आपकी नहीं मानी जा सकती,
कुछ हद तक की हम आपके साथ चर्चा में शामिल तो रहे। ये कहीं से भी अच्छे संकेत नहीं है। हालांकि अब सऊदी अरब के लिए दिक्कत यह है कि सऊदी अरब का पैसा तो बहुत है, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन उनके पास सेना नहीं है। एक देर से कहते हैं कि प्रॉपर सेना वैसा नहीं है, और ना ही उनके पास ऐसे हथियार हैं जिससे वो कभी युद्ध की स्थिति में वो लड़ सके। और वो चिंता उनकी हुई हो रही है, इसी वजह से वो आने वाले इसीलिए दिनों भी की वो तैयारी चाहते कर थे रहे कि हैं। कुछ हाँ, तो वो हथियार तैयारी उनके कर पास रहे हो हैं, जाए, क्योंकि कुछ लड़ाकू अभी विमान। सऊदी अरब को सबसे ज्यादा खतरा ईरान से है, ना कि इजराइल से। लेकिन भविष्य में इजराइल भी हो सकता है। तो तमाम चीजों को देखते हुए उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस डील किया है उसका मतलब यही है कि जो पाकिस्तान के सैनिक हैं, अगर भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो शायद वो सऊदी अरब की मदद करेंगे, सऊदी अरब की लड़ेंगे, या इस्तेमाल कर पाएंगे। वैसे आपको पता है कि पाकिस्तान के सैनिक भाड़े पे जाने के लिए कहीं भी तैयार रहते हैं, अगर उनको पैसे दे दो कहीं भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। वो तो टैग लगा हुआ है, जैसे कार मार्केट में टैग पर वो टैग लगा हुआ है। लेकिन दिक्कत अब मोहम्मद बिन सलमान की और सऊदी अरब की इसलिए बढ़ गई है कि सुरक्षा की जो जिस तरह के मिडिल ईस्ट में स्थिति बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है, उसमें अगर उस तरह के उनके पास हथियार नहीं आते हैं, उनके पास उनकी अपनी सेना इस तरह की नहीं होती है, तो खतरा तो बना रहेगा। तो इससे उनकी दिक्कतें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अमेरिका ने बड़ा साफ कर दिया है कि उसकी मिडिल ईस्ट में उसकी प्रायोरिटी हमेशा इजराइल था और इजराइल ही रहेगा, और इजराइल की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह से किसी भी देश के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो इन तमाम घटनाओं पर हमारी नजर बनी रहेगी। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।